हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूँ रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी की भी तैयारी करते हैं और या फिर एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, इन सभी की आप तैयारी करते हैं, जहाँ पे भी रीजनिंग आती तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी जल्दी से क्लास लाइव आना शुरू हो जाए। क्योंकि जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव पॉपअप अपने आप खुल जाएगा, जिससे हमारी भी क्लास है लाइव शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग अगर हाई स्कूल पास करके आप तैयारी में आना चाहती हैं तो आप एक रूटीन के साथ यहाँ पे क्लास में बने रहिए। मैं डेली यहाँ पे एक क्लास लेके आता हूँ। अभी कुछ ही दिनों से शायद एक दिन छोड़ के क्लास चल रही हैं, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है जिससे मैं डेली क्लास लेके आ पाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे ये 44वीं क्लास है लगभग, और ये 9 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे आज, जहाँ पे मैं रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। और अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आगे रेलवे के एग्ज़ामों में कैसे प्रश्न आते हैं, वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करेंगे आज। यह है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न। और ग्रुप डी का जो लेवल है एक अच्छा लेवल रहता है अन्य सभी एग्ज़ामों की अपेक्षा, तो यहाँ से सभी एग्ज़ामों को आप कवर कर सकते हैं। ये देखिए, सभी बैग किताबें हैं, तो सभी बैग जो हैं वो किताबें हैं। ये बैग हो गए और ये हो गए किताबें। सभी किताबें कॉपी हैं, सभी किताबें जो हैं वे कॉपी हैं। कोई पेन कॉपी नहीं, तो पेन को हम इधर रख लेते हैं। ये हो गए पेन। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ किताबें पेन हैं। अब पेन यहाँ है, किताबें यहाँ है, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। कोई बैग पेन नहीं है, कोई बैग पेन नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि कोई बैग पेन नहीं है, जबकि कुछ हो भी सकते हैं। कुछ कॉपी बैग हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ कॉपी बैग होने की संभावना है, तो ये यहाँ पे कुछ कॉपी बैग हो सकते हैं। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। कुछ कॉपी बैग हैं, कॉपी यहाँ बैग इसके अंदर है। कुछ कॉपी की बात करेंगे तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि कॉपी बाहर और बैग अंदर है। देखिए, उसके बीच में किताबें भी हैं। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है यहाँ पे। ये आपका तीसरा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। उसी कूट भाषा में इसको क्या कहेंगे? अब इसको हम लिखेंगे, पहले समझ लेंगे किस तरह से ये आगे दिया हुआ है, क्योंकि इससे दूर दूर तक कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, 2 पे है, ये 12, ये 9 और ये 19 और ये 19। ये है 11, 19, 14, 22,
और ये है 20। अब देखिए ये यहाँ पे इसका संबंध इससे देख लेते हैं, तो ये 9 प्लस हुआ है। ये यहाँ पे देखिए 12 6 19, यहाँ पे 6 प्लस हुआ है। यहाँ से 9 से 14, यहाँ 5 प्लस हुआ है। 19 से 22 3 प्लस हुआ है। और 19 से 20 यहाँ 1 प्लस हुआ है। पहले 9, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1। अब इसमें देखेंगे अगर ये संबंध ये वाला इसमें भी लगता है, क्रॉस चेक करेंगे तो वही आगे इसमें भी लगाना है। अब L 12 पे होता है और ये होता है 21 पे। यहाँ पे देखिए 9 प्लस हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे पहले 9 हुआ है। फिर ये I देखिए 9 पे होता है और ये होता है 16 पे P। तो 9 और 5 सॉरी 9 6 1 7 प्लस हुआ है। नहीं हाँ 7 प्लस हुआ है। यहाँ भी 12 7 19 7 प्लस हुआ है। यहाँ पे 2 2 करके घटाते हुए चल रहे हैं। गलती से यहाँ 6 कर दिया था, 7 प्लस हुआ है। देखिए 12 से 19 गया है तो 7 प्लस हुआ है। अब यहाँ देखिए 7 है, G 7 पे है और यहाँ पे L 12 पे है। 7 और 5 12 होते हैं, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है। ऐसे इसमें देखिए H 8 पे और 11 पे K यहाँ 3 प्लस हुआ है। ये है 20 पे और यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। तो ये सही है, कॉम्बिनेशन यही वाला लगेगा। अब ये देखिए 23 है, W 23 पे होता है। इसमें 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 3 12, 2 1 3 32, 26 तक ही काउंट होते हैं। तो 26 के आगे फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 26 के बाद 4 और 2 6, 6 पे होता है F। ठीक, अब यहाँ पे 7 प्लस करेंगे, ये होता है 8 पे, 8 7 15, 15 पे हो जाएगा O। इसके बाद I है 9 पे, 9 पे यहाँ पे 5 प्लस करेंगे, 5 हो जाएगा, 9 5 14, 14 पे होता है N। यहाँ पे N है, इस ऑप्शन को हटा देते हैं। फिर T है 20 पे और इसके बाद 3 प्लस होगा 23 होगा, यहाँ पे आ जाएगा W। यहाँ पे V है, बाकी इन दोनों में W है। ठीक है, फिर E है, E में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F। यहाँ पे G है तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा समय जरूर लेगा ये प्रश्न। दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अभी देखिए 10 और 6 को चेंज कर लीजिए, तो जब 6 यहाँ आ जाएगा 10 यहाँ, तो 10 का भाग 6 में नहीं जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब 14 24 को चेंज करिए, 6 का भाग हम 10 में देंगे तो ये भी नहीं जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर आगे 4 और 6 को चेंज करेंगे, तो 4 अगर यहाँ भी आ जाएगा तो 4 का भाग अगर हम 10 में देंगे तो नहीं जाएगा, अगर 12 होता तो चला जाता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 10 और 30 को चेंज कर लेते हैं, देखिए 30 यहाँ हो जाएगा और 10 यहाँ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 6 का भाग हम 30 में देंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक, गुणा 4 माइनस 14 माइनस 24 बराबर 10। देखिए 5 चौको 20, 5 चौको 20 माइनस का 14,
तो माइनस के 24 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 28 और 10 38। यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कोई चिन्ह हो सकता है कि गलत हो गया हो, इस वजह से इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 10 और 30 को चेंज करेंगे तो यहाँ आगे आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 माइनस 14 माइनस 24। यहाँ पे एक जगह प्लस ज़रूर होगा और यहाँ पे प्लस कहीं नहीं है, इसलिए चलिए 10 देख लेते हैं। तो 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा, 5 चौको 20 होता है यहाँ पे। अब ये माइनस है, अगर यहाँ प्लस करके हम देख लें, शायद अगर हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 24। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हो जाता है 34। 34 में माइनस 24 करेंगे तो आ जाएगा 10। हाँ यहाँ पे दोस्तों प्लस होगा, इस जगह प्लस हो जाएगा, इस टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसका आगे बताना है। तो जे से के पे गया 1 प्लस हुआ, यू से एस 2 माइनस हुआ, इसको भी लिखेंगे हम ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। ये आई है टी ई आर, के एस एस ई ट्रिपल वाई। अब जे से हम के पे गए प्लस 1 हुआ, फिर यू से एस पे गए तो हो गया माइनस का 2, पी से 19 पे गए तो प्लस का 3 हुआ, आई से ई पे आए, ये 9 पे और ये 5 पे माइनस 4 हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6 के क्रम में चलेंगे, लेकिन 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा। 20 से 25 गए प्लस का 5 हुआ। अब ई 5 पे है, इसमें 6 माइनस करेंगे तो वाई आ जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो जेड, और 1 माइनस और कर देंगे तो यहाँ पे वाई माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, आर 18 पे प्लस का 7 करेंगे, 18 7 25 होते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें क्रॉस चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ई 5 पे 1 प्लस करेंगे 6 पे एफ आता है, ए 1 पे माइनस 2 करेंगे तो वाई आएगा, आर 18 पे प्लस का 3 करेंगे तो 18 3 21 यू आएगा। देखिए यहाँ पे ओ है और यहाँ पे सी है आगे, ये दोनों तो ऑप्शन गलत हुए। अब टी 20 पे देखिए पहले प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होगा। अब 20 में हम 4 माइनस करेंगे 16, 16 पे होता है पी। अब देखिए पी यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है, ये वाला भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ऐसे कितने लड़के हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन टेबल टेनिस नहीं खेलते? अब देखिए ऐसे कितने लड़के हैं जो टेनिस नहीं खेलते, तो ये वाले जो लड़के होंगे वो टेनिस नहीं खेलते हैं, लेकिन अब उसने कहा बैडमिंटन तो खेलते हैं, ऐसे कितने लड़के हैं? तो ये जो आपका 11 वाला दिख रहा होगा, ये बैडमिंटन और बॉयज़ दोनों में है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 11 होगा। इसमें आपको पहचानना रहता है बस, और कुछ नहीं सॉल्व करना है। आगे अब ये कथन दिया हो, इसके आधार पे ये इनइक्वालिटी के प्रश्न असमानता का, इसके 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। एन बड़ा बताया है यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए एन बड़ा है एक्स से, एक्स यहाँ है, जबकि यहाँ पे देखिए एक्स बराबर है के बड़ा है सी से, सी बड़ा है एन से, तो ये एक्स
बड़ा होगा, ना कि n बड़ा होगा। यहाँ पे k बड़ा है f के। अब k यहाँ पे है, f यहाँ पे है। अब देखिए k बड़ा है, k बराबर x के, और x बड़ा है t से, t बड़ा है f से, तो ये k भी बड़ा होगा f से। आगे देखिए x बड़ा है h से, h यहाँ है और x यहाँ है। जब भी जो भी आगे होता है, अगर उसी की तरफ मुँह करके है कोई ये सिंबल, तो बड़ा होता है। देखिए h बड़ा है, सॉरी h x से छोटा है। अब x यहाँ है, आगे इसको भी देख लेते हैं। x बड़ा है या बराबर है n से, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ये वाला हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर आपका ये होगा फर्स्ट। उसने बताया है कि कथन के आधार पर सत्य नहीं है, तो ये वाला सत्य नहीं है। आगे देखिए सीरीज का प्रश्न है। डिफरेंस देख लीजिए, इसमें 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, और 9 4 13 का डिफरेंस है यहाँ पे। आगे इसमें देखिए 21 का डिफरेंस है। एक डिफरेंस और निकालेंगे आप, 2 7 6 13 21 8, यहाँ पे भी कोई नहीं बन रहा है। एक डिफरेंस और देख लेते हैं, 4 और 2, यहाँ पे नहीं है। इसमें 2 का डिफरेंस है, ऐसे नहीं आएगा। इसको यहाँ पे रखते हैं, 4 9 16 29 50। आगे खाली स्थान है, आपको बताना है। देखिए ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, प्लस हुआ इसमें 4। लेकिन ये आगे ऐसे बनेगा नहीं। और देखिए क्या तरीका लग सकता है। डिफरेंस ही देखेंगे हम। 9 और 5 का अंतर है यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 4 9 4 13 का अंतर है, और यहाँ पे 20 और 1 21 का अंतर है। फिर से दोबारा डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। ये तो डिफरेंस से भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 डिफरेंस आ जाएगा। और देखिए कोई तरीका लग रहा हो उसमें। अगर इसमें हम 4 का गुणा 2 बार करें, 4 गुणा 2 प्लस 1, इसमें 9 गुणा 2 -3 -2 होगा।
फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 माइनस 3 होगा। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 29 दूनी 58 माइनस 8 होगा। यहाँ पे 1 2 3, लेकिन यहाँ 4 होना चाहिए था। ऐसे भी नहीं आ रहा है। और देखिए कोई तरीका लग रहा हो इसमें। अगर इसमें 4 का गुणा 1 में करें, प्लस करें 5, ठीक। इसमें गुणा 1 का 9 एकम 9, प्लस करेंगे 7। इसमें करेंगे 16 एकम 16, प्लस कितना होगा 9 4 13, 29 एकम 29, प्लस 21 हो जाएगा। ये यार बन नहीं रहा है, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। इसको देखिए, VM 19 का संबंध है SJ 25 से। 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25 आता है, सॉरी हाँ 6 प्लस होगा। और HN 17 में 6 प्लस करेंगे तो 23 होगा। और यहाँ 15 में 6 प्लस करेंगे तो 21 लास्ट में आएगा। यहाँ 24 है, यहाँ 19 है। अब यहाँ दोनों पे 21 है, देखेंगे आगे। V 22 पे होता है, S 19 पे होता है, 3 माइनस हुआ है। ये 13 पे और ये 10, 3 माइनस हुआ है। 8 और 5 3 माइनस हुआ है। 14 और 11 3 माइनस हुआ है। यस 19 पे 3 माइनस करेंगे, 16 16 पे होता है P, 12 3 माइनस I आएगा, PI 21। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रोहन एक 7 मंजिला इमारत पर रहता है। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7 है, यानी नीचे से चला है यहाँ पे। जिसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, ठीक है। दिया जो रोहन की मित्र है, रोहन की मंजिल की ऊपर की किसी मंजिल पर है। दिया रोहन की मंजिल के ऊपर है। रोहन प्रत्येक रविवार को अपने सहकर्मी अतुल के फ्लैट में उसके साथ खाने पीने के लिए जाता है, जो 2 मंजिल नीचे रहता है। रोहन 2 मंजिल नीचे रहता है, ठीक है। ऊपर से मान लेते हैं 2 मंजिल नीचे रहता है। यदि रोहन और दिया की मंजिल के बीच 3 मंजिलें हैं, 1 2 3, अब यहाँ देखिए, रोहन प्रत्येक रविवार को अपने सहकर्मी अतुल के फ्लैट में उसके साथ खाने पीने के लिए जाता है, जो 2 मंजिल नीचे रहता है। यानी मान लेते हैं कि रोहन दूसरी मंजिल पर रहता है। दिया जो रोहन की मित्र है, रोहन की मंजिल के ऊपर की किसी मंजिल पर रहती है, ठीक है। तो रोहन के और दिया के बीच में 3 मंजिल होनी चाहिए, 1 2 3। इनके बीच में 3 लोग हैं, तो रोहन दूसरी मंजिल पर रहता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, PQRSTU
एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर यात्रा करते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर और दिसंबर। यू सितंबर में यात्रा करता है। यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है। यू और क्यू के बीच, तो क्यू आ जाएगा मार्च पे। पी और एस के बीच कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता है। पी और एस के बीच, तो पी यहाँ पे मान लेते हैं, एस यहाँ आ जाता है। एस पी के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। ठीक। एस और टी के बीच दो से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं। एस और टी के बीच दो से अधिक, यानी टी यहाँ आ जाएगा, दो से अधिक हो जाएंगे। अब बचा क्या? पी हो गया, क्यू, आर बचा, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। अब इनमें से कौन मार्च में यात्रा करता है? मार्च में क्यू यात्रा करता है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। ये मान लेता हूँ आदमी, ये इनके पोते हैं। ये पोते की अगर 1 थी तो इसकी 6 होगी 3 वर्ष पहले। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक है। अब 3 वर्ष बाद उसके पोते की आयु से तो इसको x मान के करेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये होने वाला है नहीं। सॉरी। ये आदमी और ये उनके पोते। इनकी हम x मान लेते हैं, इनकी y मान लेते हैं। अब 3 वर्ष पहले इनकी 6 थी और इनकी 1 थी। ठीक। प्लस 3 कर देंगे, वर्तमान आ जाएगी इनकी। ठीक। अब देखिए 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पोते की आयु की 4 गुने से, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा y 4 गुने से 6 अधिक है। उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक है। आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ देखिए 6x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 है, तो ये 3 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा इसमें, तो आपको बचेगा 6x बराबर y। अब इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 6 होगा। ठीक। इसको भी सॉल्व करेंगे। उसने 3 वर्ष बाद कहा है, तो 4x
अभी ये ऐसे बनेगा नहीं दोस्तों, इसको हम कल बताते हैं आपको, अभी समझ में हमारे भी नहीं आ रहा है। कुछ पार्क लाइब्रेरी है, कुछ पार्क लाइब्रेरी है। कुछ बैंक लाइब्रेरी हैं। सभी स्कूल बैंक हैं। सभी स्कूल बैंक हैं, तो स्कूल इसके अंदर आएगा। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बैंक स्कूल हैं, कुछ बैंक स्कूल हैं, कुछ पार्क बैंक हैं। ये तो गलत है, ये पहला वाला सही है। कुछ बैंक स्कूल हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए डिफरेंस सीरीज का प्रश्न है, इसको डिफरेंस से निकालेंगे। 4 4 8, 8 प्लस हुआ, पीछे से निकालते हुए चलेंगे, और यहाँ पे 10 प्लस हुआ। अब यहाँ पे देखिए 74 84 10 और 12, 12 प्लस हुआ है, 2 2 प्लस होते चले जा रहे हैं, तो आगे 14 प्लस कर देंगे, तो 90 और 100, 100 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:6, 5:9 है। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। इनका डिफरेंस देखिए, 17 में 9 गए, 8 बचेंगे, 15 में 5 10, इनका डिफरेंस बराबर नहीं है, तो नीचे से 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इनका अंतर देख लीजिए, 2 है, वो ऊपर का गुणा हो जाता है, इनका अंतर देखेंगे, उसका नीचे गुणा हो जाएगा, तो अंतर बराबर हो जाएगा। 9 दूनी 18। अब यहाँ पे देखिए 9 और 5 का अंतर 4 है, 15 चौको 60, 17 चौको 68। अब इनका डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस तो बहुत तगड़ा आएगा इसमें। यहाँ पे 50 और इसमें क्या 50 आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इनको जोड़ लेते हैं हम, 15 और 10 25 हो जाएगा, 25 में 50 का भाग देंगे तो आएगा 1/2। तो अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु पूछी है, अब से 15 वर्ष बाद जो आएगा वो ये वाली आई थी, तो इसमें हम 1/2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगी 30। ये आ गई ए की आयु, ये ऑप्शन सही है। रवि बिंदु ए से शुरू करके उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। यहाँ से उसने शुरू किया, बिंदु ए है, उत्तर की ओर 30 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता 100 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा और 100 मीटर चलेगा, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता 30 मीटर चलता है, फिर से उसने पुनः दाएं मोड़ लिया और 30 मीटर चला, वहाँ से वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। ये हो गई 70 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है,
फिर से उसने दायां मोड़ लिया और 30 मीटर चला। अब रवि बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है? दिशा तो हो गई ये वाली इसकी दक्षिण, और दूरी हो गई 50, क्योंकि देखिए ये 70 है, ये 30 हो जाएगी, तो ये दूरी हो गई 100 अगर यहाँ पे मान लें, और ये दूरी जो है 50 है, तो ये वाली दूरी भी 50 हो जाएगी। यही दूरी इसने पूछी है, तो 50 दक्षिण आ जाएगा आपका राइट आंसर। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है? ऐसे स्वर देखिए, स्वर हैं कहाँ कहाँ। एक ये स्वर है, एक तो ये स्वर है, एक ये है, एक ये है, ये स्वर है। अब उसने कहा जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। यहाँ पे एक ये देखिए दोनों व्यंजन हैं, ठीक, यहाँ पे भी दोनों व्यंजन हैं। अब ए के साथ देखिए डी और डब्ल्यू, यहाँ पे भी दोनों व्यंजन हैं। आगे देखिए यू के साथ भी दोनों व्यंजन हैं, ओ के साथ भी दोनों व्यंजन हैं, और ई के साथ भी दोनों व्यंजन हैं। तो 3 और 3 6, टोटल में 6 ऐसे स्वर हैं जिनके आगे पीछे व्यंजन है। देखिए ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ से गुणा करना है, सी का अर्थ घटाना, और डी का अर्थ है भाग देना। तो यहाँ पे देखिए 40 डी है, भाग देना 2 ए है, ए का मतलब है जोड़ना 3, बी का अर्थ है गुणा करना 8, सी का अर्थ है घटाना 5। डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 8 तिरका 24 होता है, प्लस -5। अब देखिए 20 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 और 44, 20 24 44, 44 में 5 माइनस गए 39, 39 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, 8 लड़कियां ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। 8 लड़कियां हैं। चलिए, वर्ग के आकार की मेज है तो 4 तो कोनों पर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे भुजाओं के मध्य में, लेकिन ऐसा कहा नहीं गया इसमें। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, हम कहीं भी रख लेते हैं। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बैठी है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जो एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब हम यहाँ से प्रश्न को पकड़ेंगे, पहले इनको हटा देते हैं। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जो एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। एफ की बात करें, जो एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, ठीक है। जी ए और बी के बीच में बैठी है। अब देख लेते हैं, ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए बी के दाईं ओर, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। अब जी ए और बी के बीच में बैठी है, तो जी को यहाँ रख लेते हैं। डी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। जो बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, फिर से देखेंगे इसको हम, गलती हो रही है कहीं।
एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, जो एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जो एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है, रख लेते हैं। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी को यहाँ रख लेते हैं, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए यहाँ जाएगा। अब आगे देखिए, जी ए और बी के बीच में है, ठीक। डी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, जो बी के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब डी अगर एच के बगल में बिठा दे तो बी के बाईं ओर बगल में कैसे हो जाएगी। सी और डी के बीच केवल एक लड़की बैठी है, तो सी को अगर यहाँ भी मान लें तो एक लड़की बैठी है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी लड़की जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। जी के दाईं ओर 1 2 3 4 एफ, इस हिसाब से तो एफ आ रहा है, इसको हम अभी सही मान लेते हैं। लेकिन ये कंडीशन बन नहीं रही है अभी यहाँ, इसको चलिए हम बाद में देख लेंगे, कल इसको देख के बताएंगे इसको हम। समुच्चय का प्रश्न है, देखिए 6 गुणा 3 18 आया, 15 गुणा 30 450 आया, तो 12 छंग 72 होना चाहिए, गलत है। 9 2 18 9 162 होना चाहिए, 166 ये भी गलत है। 2 एकम 2 ये सही है। 22 11 दूनी 22 कि 2 11 दूनी 22 2 242 होना चाहिए, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर यही है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए 11 गुणा 7 करिए 77 होता है, फिर 77 में 2 का गुणा फिर से करिए तो हो जाएगा आपका 154, यानी ये निकल के आ जाएगी। 15 छक्का 90 2 गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। 23 दूनी 46 दूनी 92 होना चाहिए था। 15 थे 45 दूनी 90, ठीक है। 6 पंचे 300 गलत है। 25 पंचे 125 125 दूनी 250 ये भी गलत है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। दूसरे अंक में 4 जोड़ दिया जाए, देखिए यहाँ पे 4 है, पहले तो हम 4 लिख लें, दूसरे में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, कॉमा 3 4 जोड़ेंगे 5 4 9 होता है, 3 कॉमा 4, फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3। इसमें देखिए पहले 2, दूसरे में 4 जोड़ेंगे 6, फिर 4, फिर इसमें देखिए पहले 3, फिर 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 2। अब देखिए इसमें यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ दिया जाए, इस प्रकार बनी कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतया विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए 4 7 विभाज्य नहीं होगा, हाँ 9 3 से विभाज्य हो जाएगा, 6 3 से विभाज्य हो जाएगा, ये विभाज्य नहीं होगा, और 6 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 ऐसी संख्याएं हैं जो विभाज्य हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, ABCDEF और G एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। चार तो हो गए कोनों पर,
4 हो गए भुजाओं के मध्य में। H किसी एक भुजा पर बैठा है, चलिए मैं रख, और C के ठीक सामने है तो C यहाँ आ जाएगा। G H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। G H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है G, और C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। E G के ठीक सामने बैठा है। B H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, B यहाँ आ जाएगा। और A के ठीक सामने है तो A यहाँ आ जाएगा। G और H दोनों D के ठीक बगल में बैठे हैं, ठीक है। F के संदर्भ में निम्नलिखित बचा F, F आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए E और C F के ठीक बगल में बैठे हैं, E और C F के ठीक बगल में है, ठीक है। H F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, H F के दाईं ओर है ना कि बाईं ओर है। B F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, B F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सही है। F D के ठीक सामने है, F D के ठीक सामने है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सही आंसर आएगा वो 2 नंबर ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये देखो पहला, तीसरा और चौथा सही है और ये दूसरा वाला गलत है। उसने पूछा भी यही है कि कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए असमानता इक्वलिटी के प्रश्न है, इनइक्वलिटी का। इसको बनाएंगे, पहले हमें बनाना होगा G बड़ा M से, G बड़ा या बराबर है M से। इसके बाद M का देखिए O बड़ा है M से। अब देखिए K बड़ा है O से, H बड़ा है K से, और F छोटा है H से। F बराबर Q, F बराबर है Q के। अब इसको देखिए निष्कर्ष, F बड़ा है G से, जहाँ भी चिन्ह चेंज हो जाए वो बड़ा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए ये और दोनों अपोजिट हैं। Q बड़ा M से, Q यहाँ पे है, Q बड़ा है M से, हाँ Q जरूर बड़ा है M से, क्योंकि ये देखिए बड़े की ओर होते हुए चले गए, इसलिए ये बड़ा होगा। O बड़ा Q से, O बड़ा Q से नहीं है, O छोटा है Q से। Q बड़ा है M से, तो ये भी सही है, Q बड़ा है M से। अब ये चाहे इस ओर ले लो चाहे इस ओर ले लो, बात तो एक ही है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें स्थान पर क्या होगा। संख्याओं को हम काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पे @ आएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ देखिए प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए पहले लिख लेंगे, 35 गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है 26, इनके ब्रैकेट भी लगा लेंगे। माइनस है तो माइनस का अर्थ प्लस हो जाएगा,
4 डिवाइड बाई भाग है तो भाग का अर्थ है गुणा, प्लस है तो भाग हो जाएगा, 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। पैंतीस में 26 चला जाएगा तो 5 4 9 बचेगा यहाँ पे, प्लस 4 3 12। अब यहाँ पे देखिए 4 3 7, यहाँ बचा 7, डिवाइड बाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 भागित 7। ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे सभी, तो 7 तिरका 21 और गुणा में 5, 5 3 15, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अमित ने श्वेता से कहा, हमारे अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए आपकी मां को उनके रेस्तरां से पूर्व की ओर 560 मीटर चलना होगा। मान लेते हैं ये रेस्तरां है, 560 मीटर पूर्व चलना होगा और 543 मीटर फिर उन्हें दाएं मुड़ना होगा, 543 चलना होगा। इसके बाद उन्हें पुनः दाएं मुड़ना होगा और 560 मीटर चलना होगा। फिर उन्हें अंततः दाएं मुड़ना होगा, 120 मीटर चलना होगा। अपार्टमेंट रेस्तरां से कितनी दूर है? अब देखिए लगभग यहीं पे आ गया है इसके सामने। 560 ये थी, 560 ये हो गई। 543 में अगर 120 हम घटा दें तो 3, 4 में 2 गए 2 और 5 में 1 गया 4, 423 मीटर। और किस दिशा में है तो दक्षिण 423 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि इस शब्द के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? चलिए करके देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो सी आएगा, फिर डी आएगा, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई यहाँ पे आ जाएगा, फिर जे, के, एल, एम, एन आ गया, यहाँ पे, एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, यस आ जाएगा यहाँ पे, टी, यहाँ पे बचा यू आ जाएगा यहाँ पे। तो केवल एक ऐसा शब्द है, वो भी यू, जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, बाकी सभी की चेंज। खाली स्थान भरना है इसमें। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 5 5 किस्में डिवाइड कर देंगे। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। देखिए लास्ट में x है तो यहाँ भी x आएगा, इसमें भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x है। शुरुआत में n l a है तो n l आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा तो l आएगा, यहाँ पे दूसरा n है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे तीसरे में ए, फिर यहाँ पे बी, तो यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा डी, एन एल डी, और उसके पहले एफ है, यहाँ भी एफ है, तो यहाँ भी एफ आ जाएगा, तो आएगा एफ एल एक्स सी एक्स डी और एफ, ये आपका बनेगा एफ एल एक्स सी एक्स डी एफ। चौथा ऑप्शन आपका सही, बाकी गलत है। शोध से पता चला है कि नियमित तौर पर शारीरिक गतिविधि करने से न केवल शारीरिक बीमारी बल्कि मानसिक बीमारियों की संभावना भी कम होती है। कथन है, शोध से पता चला है कि नियमित तौर पर शारीरिक गतिविधि करने से न केवल शारीरिक बीमारी बल्कि मानसिक बीमारियों की संभावना भी कम होती है। अब इसके निष्कर्ष देखेंगे। यदि रोगी प्रतिदिन व्यायाम भी करता है तो मानसिक बीमारी की दवाएं तेजी से अपना काम करेंगी। इसमें दवाएं की बात नहीं करी गई है, केवल व्यायाम या शारीरिक गतिविधि की बात करी गई। बिस्तर पर पड़े मरीजों में कुछ मानसिक बीमारी विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो बिस्तर पर नहीं पड़े हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। जो भी प्रश्न छूटे हुए उनको कल हम लेके आएंगे और आप लोग बताएंगे क्लास कैसी थी, और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ताकि हमें भी लाइव क्लास लेके आने का मौका मिले जल्दी से जल्दी। और ये 9 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के प्रश्न थे जिनको हमने सॉल्व कराया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, किसी भी प्रश्न में परेशानी हुई हो तो हम उसको दोबारा ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।